जबलपुर में शिक्षा के साथ हुए खेल ने सभी को चौंका दिया है। शहर के स्कूलों की 90% किताबें फर्जी निकली हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की सूझबूझ से इस बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है। निजी स्कूलों में चल रही किताबों पर ज़रूरी ISBN नंबर है ही नहीं। इन किताबों पर जो ISBN नंबर दर्ज किए गए हैं वे सब फर्जी हैं। यह सब खेल कमीशनखोरी के लालच में स्कूलों द्वारा चलाया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा आज 27 मई की सुबह 11 स्कूल संचालकों पर FIR दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी की बात कर ले नियमों के हिसाब से। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, पब्लिक डालना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये किताब लेंगे, ये स्टेशनरी लेंगे, और ये कहना पड़ेगा, सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर से नहीं, आप दुनिया जहान के जितने लोग बेचने वाले हैं उनसे आप खरीद सकते हो। ये स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण सार्वजनिक करें, पालकों को बताएं कि आपको हम नहीं कह रहे कि आप किससे खरीदें, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। और इस आशय का एक वचन पत्र, एक शपथ पत्र वो सबमिट करेंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि हमने जो पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं उसको पब्लिक कर दिया है और बच्चों को और पालकों को बता दिया है कि आप खुले बाजार से क्रय कर सकते हैं, किसी और जगह से क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वो एक एफिडेविट हर साल फाइल करेंगे। ये नियम है। अब नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं, पहचान के बच्चे पढ़ते हैं, आप जानते हो क्या स्थिति। आगे बढ़िए। क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से पुस्तकों में और स्टेशनरी में कमीशनखोरी की जाती है। नंबर एक पर्टिकुलर क्लास में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें डाल सकते हो उतनी डाल दो। यदि एक किताब से काम चल रहा हो 4 डाल दो, तो आपका खर्चा चौगुना बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, जैसे मान लो आज आपने एक किताब चालू की, नई किताब चालू की, वो किताब यदि आपने मार्केट में ओपन कर दी कि किताब आज चालू हो गई है, मान लो ए नाम की कोई किताब है, चालू हो गई, अब अगले 5 साल तक यदि वो किताब चलेगी तो उस पर मोनोपोली नहीं रहेगी, क्योंकि सब विक्रेताओं को मालूम रहेगा कि ये वाली किताब अगले साल भी चलेगी, तो लोग पहले से स्टॉक करके रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल किताबें बदल देते हैं, हर साल नई से नई किताबें लेके आते हैं। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि कितने किताबें लेके आते हैं। तीसरी बात, जरूर से ज़्यादा किताबें लगाई, नई किताबें लगाई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो किताबें लगाई वो फर्जी और डुप्लीकेट थी, उनके ISBN नंबर फर्जी थे, उनका कहीं होता सोता कुछ पता करना हो उनके ऑथेंटिसिटी के बारे में वो पता नहीं चल जाता। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो जानकारी है, नियम क्या कहता है कि जानकारी आप पब्लिक करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। ये कुछ जानकारी केवल चयनित पुस्तक विक्रेता को देते हैं। हमने हमारी जांच में ऐसे कई सारे सबूत लिए हैं, जिसमें मान लो मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी सार्वजनिक की है जानकारी। मान लो 25 मार्च को सार्वजनिक की है। 25 मार्च को उन्होंने बताया कि हमारी 50 किताबें ये चलेंगी, और 50 में से मान लो उन्होंने कहा कि 30 हमारी नई किताबें चलेंगी। तो वो तो 25 मार्च के बाद ही ऑर्डर हो सकता था, क्योंकि पब्लिक तो आपने 25 मार्च को ही किया है। पर काफ़ी सारे पुस्तक विक्रेताओं ने उन 30 किताबों के, जो कि 25 मार्च को फाइनल हुई थी, उनके सप्लाई ऑर्डर दिसंबर और जनवरी के महीने में ही जारी कर दिए थे। तो ये बताता है कि आप जिस किताब को आप लेने वाले हो, उस किताब की पृष्ठभूमि आपने पहले से ही बना ली थी मोनोपोली बनाने के लिए। मतलब आपकी आपराधिक षड्यंत्र और सांठ-गांठ का जो काम है आपका पहले ही चालू हो गया था, और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मतलब तो इस प्रकार से इन्होंने मोनोपोली बनाई। अब मोनोपोली बनाने के बाद MRP कैसे डिसाइड करें। यदि ISBN है तो MRP का डिसाइड करने का तरीका सिस्टमेटिक होता है, पर चूंकि फर्जी किताब है तो आपको जो MRP डालना है आप डाल दीजिए। मोटे तौर पे यदि आपकी फर्जी किताब है जिस पे ISBN नंबर फर्जी है, तो उस किताब की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट केवल उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसके अलावा उसको और कोई मूल्य नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मूल्य यदि आप जोड़ सकते हो तो आप उसका हैंडलिंग का मूल्य जोड़ सकते हो। मोटे तौर पर जो जबलपुर के प्रमुख पब्लिशर्स हैं, छापते हैं कॉपियाँ, दूसरी किताबों का करते हैं, जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके हमको एक मोटा मोटा आइडिया ही लगा कि 90 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक पर पेज के हिसाब से किताबें छपती हैं।
पैसा जो है, जो जितनी छोटी किताब होगी पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। मतलब 100-125 पेज की यदि किताब है तो 1.5 रुपये में छपेगी पर पेज के हिसाब से। पर यदि मान लो 400-500 पेज की किताब है तो वो 90 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे में भी छप जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर मोटे मोटे तौर पे ये सारा निकल के आया है। तो हमने एक कैलकुलेशन ये भी किया कि जो फर्जी ISBN वाली पुस्तकें हैं, उन फर्जी ISBN वाली पुस्तकों की प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, और प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद उस पर जो MRP दर्ज है, उस MRP में मार्जिन कितना है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये मार्जिन जो है 70%, 80%, 90% और कई बार 100% से भी ज़्यादा है। एक चीज़ और हमने इस बात को जांच में ली है कि जब इन्होंने किताबों के सप्लाई ऑर्डर दिए तो इनको कितना डिस्काउंट मिला, और उस डिस्काउंट को इन्होंने बच्चों पर कितना पास ऑन किया। कई सारे केसेस में, मतलब एक ही केस है मेरे ख्याल, एक केस में तो ये किताबें फ्री में लेके आए, मतलब उसके पास किताबें किसी काम की नहीं बची होंगी तो पब्लिशर ने 100% डिस्काउंट पर किताबें दे दी कि मेरा स्टॉक खाली हो जाएगा, तुम रख लो। जबलपुर में 25 मार्च को एक कबाड़ में हुए भीषण विस्फोट के मुख्य आरोपी पर जबलपुर आईजी ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद से आरोपी शमीम कबाड़ी फरार है। पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही है। जिला प्रशासन ने शनिवार की शाम शमीम कबाड़ी के जर्जर हुए लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गोदाम को जमींदोज कर दिया। जबलपुर सहित प्रदेश के अनेक जिले भीषण गर्मी के आगोश में हैं। तेज गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी के चलते फ्रूट जूस और लस्सी वाले दुकानदारों की चांदी हो गई है। तेज गर्मी से बचने अब लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। अभी जबलपुर शहर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। जबलपुर में भीषण गर्मी में जो लोग घरों से बाहर काम पर जाते हैं, उन्हें चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के पास इस गर्मी में रुकना पड़ता है। नगर निगम के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए शहर के अनेक चौराहों पर नेट बांधना शुरू कर दिया है। इस समय शहर का दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। नौतपा को देखते हुए नगर निगम ने अपने द्वारा इसको सारी व्यवस्था करी है कि जनता को थोड़ी राहत मिले, और हमारे लोनारे जी हैं, उनके सहयोग से सब काम हो रहा है। और कभी जी हाँ, हर सिग्नल में लगेगी, है ना, कि जनता को थोड़ी राहत मिल जाए। किस प्रकार से इनको मतलब राहत देने की क्या किया जा रहा है? ये नेट लगाए जा रहे हैं नौतपा को देखते हुए। कितने चौराहों पे? मैक्सिमम जितने चौराहे सभी में लगेगी। अभी तो पहले चौराहा यही शुरू करे अपन ने। कौन सा चौराहा है? ये ब्लूम चौक। नाम आपका? पंडित रवि गौतम। जबलपुर जिला प्रशासन की टीम लगातार शहर में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन की टीम ने जबलपुर के शारदा चौक स्थित एप्पल अस्पताल में छापा मारा, जहां एप्पल अस्पताल में जांच के दौरान भारी अनियमितताएं मिलीं। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इस अस्पताल का लाइसेंस ही नहीं है और उसके बावजूद भी मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल में संचालित हो रहे दवा दुकान को सील कर दिया है। ये जो अभी कलेक्टर साहब के निर्देशन पे प्रत्येक दिवस में एक टीम कोई भी संस्थान में जांच कर सकती है, जिसमें हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप या होटल्स, मॉल या अन्य कोई संस्था है जिसमें लगता है कि जो महत्वपूर्ण नॉर्म्स के साथ उनको काम करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं, उसकी एक जांच है। उसका उद्देश्य ये है कि जो भी हॉस्पिटल या ऐसी चीज़ें संचालित होती है, वहाँ पे जो चीज़ एक ज़रूरी है वो होनी चाहिए, और जो लोगों को जो जिस उद्देश्य के लिए वो बनी है उसकी वो प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। उसी के तारतम्य में आज हमने यहाँ एप्पल हॉस्पिटल की जांच की है। उसमें कुछ कमियां मिली है जिसको हमने उनको पूरा करने के लिए कहा है। एक फार्मेसी भी थी इनकी, जिसमें जिसको फार्मेसी का लाइसेंस मिलना था वो नहीं था व्यक्ति, और दवाइयाँ भी ठीक नहीं थी, तो उसको हमने सील किया है। बाकी अभी हमारी कार्रवाई चालू। हाँ, इनके द्वारा बताया गया कि अभी हमारा हॉस्पिटल बंद है, लेकिन जब हमने इनकी जांच की है तो इसमें अभी 6-7 मरीज यहाँ पे एडमिट है, और इनका हॉस्पिटल पहले किसी और नाम से चलता था और अभी इन्होंने इसका नाम एप्पल रख लिया, और इन्होंने शायद इसको लाइसेंस रिन्यू के लिए अभी दिया हुआ है, लेकिन अभी इनके पास रिन्यू के आया नहीं है। इनका कहना है कि 1 हफ्ते में हम रिन्यू करके दे देंगे, उसके बाद हम फिर से जाँच करेंगे कि इनके पास रिन्यूअल अभी आया है या नहीं। अगर इनका रिन्यूअल आ जाता है अभी 1 हफ्ते में
तो ठीक है, अन्यथा इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। अभी हमारी जांच चालू है, अभी हम उसमें देख रहे हैं घरेलू संबंध। मोनिका वाघमारे, एसडीएम कुन्नम। जबलपुर में एक वृद्ध महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर उसके गले से सोने की चेन लूटने वाले 3 नाबालिग लड़कों को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को पकड़कर जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। थाना ओमती अंतर्गत दिनांक 25/5/2024 को सुबह टाइम नेपियर टाउन में फरियादिया सुधा जैन सुबह मॉर्निंग वॉक में निकली थी। जब ये नवीन विद्या भवन के सामने रोड में टहल रही थी, उसी समय 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें इनकी चेन और लॉकेट मिर्ची का पाउडर डाल के लूटा गया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना ओमती में धारा 394 की एफआईआर की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 नाबालिग अपचारी बालकों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई, जिनसे घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटी गई चैन बरामद की गई है और जो तीनों आरोपी हैं उनको पकड़ा गया था। उप निरीक्षक श्री राम थाना ओमती।